Assalamu alaikum. Once again, welcome back in a biology lecture. Today, I will teach you about the development patterns in animals. That how development patterns occurs in animals. I will tell you phase by phase, stage by stage. This is the most important topic from chapter 10, Kingdom Animalia. This topic is present in first year biology, chapter 10, Kingdom Animalia. Development patterns in animals, page number 193. ओके, तो आज जो है मैं आपको इस टॉपिक के हवाले से बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका समझना हमारे लिए बहुत ही मतलब जो है अहम है, क्योंकि ये मोस्टली पेपर्स के अंदर भी सवाल आ जाता है कि explain the development patterns in animals, and there are several MCQs are made from this topic. बहुत सारे MCQs भी जो है इससे बनते हैं, मतलब इस टॉपिक से MCQs भी बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है फेज बाय फेज, स्टेज बाय स्टेज जो है डेवलपमेंट पैटर्न्स इन एनिमल्स के बारे में बताऊं। तो इन एनिमल, जो भी एनिमल है उसकी लाइफ स्टार्ट होती है कहाँ से? जाइगोट से। एन एनिमल starts its life as a from zygote. zygote से जो लाइफ जो होती है स्टार्ट होती है किसी भी एनिमल की, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो जाइगोट से जो है क्या होती है कि लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जाइगोट जो है वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? हाउ जाइगोट डेवलप्स, फ्रॉम वेयर जाइगोट स्टार्ट्स, फ्रॉम हाउ जाइगोट्स इज गोइंग टू डेवलप इन एनिमल्स और अदर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के अंदर जाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। जाइगोट किससे कहा जाता है? सबसे पहले हमें तो जाइगोट के बारे में जो है ये चीजें आनी चाहिए। तो जाइगोट जो है मोस्टली एग, यह क्या है हमारे पास? एग, फीमेल से, ठीक है। फीमेल जो एग है उसकी सिंबल, निशानी जो है इस तरह, द सिंबल ऑफ एग व्हिच वी हैव शोन लाइक दिस, जस्ट वन, दिस इज अ सिंबल ऑफ एग। जब भी जहां भी आप इस टाइप की सिंबल निशानी देखें तो आप समझ जाए कि क्या है? एग है, ठीक है। उसके बाद यह है हमारे पास स्पर्म, ठीक है। ये एग है और ये हमारे पास क्या है? स्पर्म है। तो स्पर्म जो है जब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे कि फ्यूज होंगे, एग एंड स्पर्म, इसको हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस एज अ स्पर्म, इसको हम स्पर्म कहते हैं। व्हेन एग एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये प्लस की निशानी यहाँ पे आई वाज शोन अ प्लस सिंबल हियर, दिस मींस एग एंड स्पर्म इज गोइंग टू फ्यूज विद ईच अदर। ये जो निशानी है प्लस की, ये हमें बता रही है कि भाई एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होने जा रहे हैं। तो क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। ये हमारा क्या बना? जाइगोट बना। मतलब ये एग और स्पर्म आपस में मिलकर क्या बना? ये हमारा जाइगोट बना। अब जाइगोट बनने से क्या लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। देयर आर सेवरल चेंजेस, डेवलपमेंट अकर्स फर्दर इन अ जाइगोट। जाइगोट में और भी बहुत सारी तब्दीलियां, चेंजिंग बहुत सारी आती रहती है। उसके बाद जाके एक पूरा जानदार बनता है, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। सपोज हियर जाइगोट हैज स्टार्टेड, डेवलप्ड, जाइगोट बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जाइगोट से फर्दर जो है क्या होता है कि जाइगोट मोस्टली डाइप्लॉइड होता है, ठीक है। जाइगोट क्या है? डाइप्लॉइड। ये जो जाइगोट हमारे पास बना ये क्या होता है? डाइप्लॉइड। जाइगोट इसका डाइप्लॉइड, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डबल होते हैं। क्रोमोसोम नंबर्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज डबल्ड, बिकम्स अ डबल्ड, डबल हो जाते हैं जब जाइगोट बनता है ना। अब क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हैं? 23, और इसमें कितने हैं? स्पर्म में, एग में 23, स्पर्म में 23, आपस में मिलकर अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स? 46, मतलब डबल हो गए। क्यों? क्योंकि एग और स्पर्म यहाँ पे इसके पास भी हाफ, इसके पास भी हाफ क्रोमोसोम्स है।
जब आपस में मिल जाते हैं तो डबल हो जाता है। डबल जब बनता है क्रोमोसोम नंबर 46 तो वो जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। जाइगोट जो है इसलिए मैं इसको डायप्लॉइड, देयरफॉर हेंस आई एम कॉल्ड दिस एज अ डायप्लॉइड, इसलिए मैं इसको डायप्लॉइड कह रहा हूं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर डबल है। ठीक है, ये बन चुका है। अब क्या होगा कि फर्दर क्या होगा, ये जाइगोट जो है इसमें तब्दीलियां आएंगी। ठीक है, ताकि एक पूरा जानदार बन सके। तो जाइगोट बन चुका है। इसके बाद इसमें कौन सी तब्दीली आएगी, पार्टीशन बनेगा। कैसे, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, जाइगोट। अब इसके बीच में एक जो है लाइन आना शुरू हो जाएगी, देयर इज अ पार्टीशंस स्टार्ट्स टू बिकम अ डेवलप। अब पार्टीशंस बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मतलब दो मतलब जो अलग हिस्से बनने शुरू हो गए। ठीक है, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है, पार्टीशंस बनना शुरू हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहां से बीच से पार्टीशन करके लाइन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, वह पार्टीशंस स्टार्ट टू डेवलप, वह जाइगोट डिवाइडेड इन टू सेल्स। जब जाइगोट टू पर सेल, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो जाए जब जाइगोट, तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्लीवेज। याद रखना। ठीक है, when zygote is divided into two partitions, into two cells, that is known as cleavage, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्लीवेज क्लियर होगी। उसके बाद जो है, क्लीवेज के बाद क्या होता है, ये फर्दर डेवलप होगा और बहुत सारे पार्टीशंस बनने लगेंगे। ठीक है, फर्दर करें, यहां पे सिर्फ दो पार्टीशंस बने थे, अब यहां पे जो है क्या होगा कि चार पार्टीशंस जो है, ठीक है, यहां पे क्या बनेंगे, चार पार्टीशंस। हो सकता है कि आपको थोड़ा फिगर जो है समझ में ना आए, तो इसलिए मैं इसको और आसान मतलब जो है बना देता हूं। यहां पे देखिए आप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि पार्टीशंस बनेंगे। पार्टीशंस कैसे बनेंगे कि ये देखें कि ये जैसे ये है, और जैसे कि देखें कि ये चार पार्टीशंस बन गए, 1 2 3 4, चार पार्टीशंस यहां पे बन गए। ठीक है, तो ये 4 सेल्स कहलाएगा। जब क्लीवेज हो चुका है, ठीक है, उसके बाद क्लीवेज के अंदर दो पार्टीशंस, दो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल था। क्लीवेज कॉन्सिस्ट्स ऑन द 2 सेल्स, बट नाउ क्लीवेज फर्दर डेवलप्स इनटू अ 4 सेल्स पार्टीशंस। 4 सेल वाले पार्टीशन के अंदर जो है क्लीवेज चेंज हो गई है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेल्स स्टेज। ठीक है, 4 सेल्स स्टेज। हालांकि हर एक सेल को हम ब्लास्टोमियर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस ये जो पार्टीशंस बन रही है इसको हम क्या, ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 4 सेल के बाद ये फर्दर जो है क्या होगा कि फर्दर मतलब जो है इसमें तब्दीलियां आएंगी। तो अब जो है इसमें जब फर्दर तब्दीलियां आएंगी तो क्या होगा कि यहां पे अब यहां पे ये बन गया हमारा 8 सेल्स के ऊपर जो है ये हमारा मुश्तमिल है। ठीक है, तो 8 सेल्स स्टेज है ये हमारा। ठीक है, मतलब 4 सेल्स स्टेज कन्वर्ट हो गया किसमें, 8 सेल्स स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 8 सेल्स स्टेज जो है, 8 सेल्स स्टेज ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, 8 से 16 सेल बनेंगे। ठीक है, 16 से फिर क्या, 32। ठीक है, जब ये सेल जो है 8 से कन्वर्ट होकर जब 16 बन जाए, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि उस स्टेज को हम जब मतलब जो है ये 8 सेल स्टेज कन्वर्टेड इनटू द 16 सेल्स स्टेज, जब 16 सेल्स की स्टेज में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर which occurs during the development pattern in animals। जब डेवलपमेंट पैटर्न एनिमल्स के दौरान जब 16 सेल वाला मतलब जो है ना स्टेज आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, सॉलिड
बॉल, सॉलिड बॉल स्टेज, ठीक है, सॉलिड बॉल लाइक स्टेज। जब इसके अंदर सेल्स कितने, मतलब 16 सेल्स के स्टेज ऊपर जो है इसके अंदर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो है 16 सेल्स स्टेज है, तो इसको सॉलिड बॉल लाइक स्टेज कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है जो आपको याद करना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे मरूला, ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, मरूला। जब 16 सेल वाला स्टेज बन जाए तो उसको हम बोलते हैं मरूला, उसको हम क्या कहते हैं, मरूला कहते हैं, ठीक है। अब 16 सेल स्टेज हॉलो मतलब जो है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाए तो उसको हम मरूला कहते हैं। उसके बाद फर्दर अभी और भी इनके अंदर मतलब जो है ना तब्दीली आएंगी। स्टिल देयर आर सेवरल चेंजेस occurs in the solid ball like stage, then after solid ball like stage formation, जब solid ball like structure बन जाएगी तो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा किसमें, hollow ball like structure में, किसमें, hollow ball like structure, ठीक है। यहां पे देखें ये जो है हमारा, ठीक है, ये सेम बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं ना बीच में खाली है, ठीक है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका नाम जो है, अब पहले इसको हम क्या बोल रहे थे, मरूला, अब हम इसको बोलेंगे क्या, ब्लास्टूला, ठीक है। अब जो है हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला, ठीक है। ब्लास्टूला जब बन जाएगा तो ब्लास्टूला के अंदर क्या होता है कि मोस्टली देखा जाए कि ब्लास्टूला जो है वो 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ब्लास्टूला, ये जो अंदर जो ये खाली जगह है, ये देखें, देयर इज स्पेस इन अ होलो लाइक बॉल लाइक स्पेस, देयर इज एन स्पेस, इस पे जो स्पेस है ये स्पेस कहलाता है क्या, ब्लास्टोसील, क्या कहलाएगा ये, ब्लास्टोसील। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्पेस है ये कहलाएगा ब्लास्टोसील, ठीक है। ब्लास्टो मीन्स सेल्स, मतलब सेल के बीच में जो ओपनिंग है, सील मीन्स कैविटी, ठीक है, सील मीन्स कैविटी। तो ये जो स्पेस है ये ब्लास्टोसील कहलाएगा, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जो ये ब्लास्टूला कहलाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ये 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटे मोटे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप मोटे मोटे सेल्स मौजूद है, ये कहलाएगा, ये कौन, मतलब जो इसके अंदर ये एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर क्या कहलाएगी, ये लेयर कहलाएगी एक्टोडर्म, ठीक है। ये जो लेयर है, ये जो मोटे मोटे सेल्स हैं, ये देखें पतले पतले सेल्स हैं, बिल्कुल थिन सेल्स हैं, ये मोटे मोटे सेल्स हैं, ये जो है ये लेयर है, ये लेयर क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पतले पतले सेल्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो बिल्कुल ये भी एक लेयर है, ये लेयर जो है, ये लेयर मतलब जो है कौन से लेयर कहलाएगी ये, ठीक है, ये लेयर जो है, ये लेयर सॉरी, ये जो है जो मोटे मोटे सेल्स हैं, ठीक है, ये जो है सॉरी, ये जो मोटे मोटे सेल्स आप देख रहे हैं ये कहलाएंगे एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। और ये जो बिल्कुल पतले पतले सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये भी एक लेयर है, जो मतलब जो है कब, जब मरूलो के बाद जो मतलब जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना वो हॉलो है, उसके अंदर लेयर्स बनना भी शुरू हो जाती है, साथ में क्या बनना शुरू हो जाती है, लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। तो एक एंडोडर्म, ये जो सेल्स है एंडोडर्म है, ये जो है क्या है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये जो है ऊपर वाली लेयर ये एक्टोडर्म कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्टोडर्म लेयर। मतलब 2 लेयर्स है ब्लास्टूला के अंदर, कितनी लेयर्स है, 2 लेयर्स, एक एंडोडर्म है और दूसरा क्या है,
एक्टोडर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये मैं पूरा जो है डस्ट करने जा रहा हूं ताकि मैं जो है फर्दर आपको यहाँ पे फिगर बनाकर समझा सकूं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब ब्लास्टुला बन चुका था, ठीक है, अब ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला के बाद जो है लेयर जो है, ठीक है, ये देखिए ब्लास्टुला के बाद, ठीक है, ये हमारा जो है आप यहां पे देखें कि 3 लेयर्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 लेयर्स स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज। ये फेज जो है हमारा, ठीक है, ये जो फेज है ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल। जब ब्लास्टुला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मरूला के अंदर, जब मरूला के अंदर जो है ब्लास्टुला कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब ये सॉरी ब्लास्टुला जब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गेस्टुला के अंदर। गेस्टुला ये जो फेज है ये क्या कहलाएगा, गेस्टुला। ठीक है, जब मारूला कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गेस्टुला के अंदर। मारूला के अंदर 2 लेयर्स बन रही थी, अब यहां पे 3 लेयर्स है। ठीक है, ये जो है एंडोडर्म। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है मीजोडर्म, बीच वाली जो लेयर है वो मीजोडर्म, और बिल्कुल जो अंदर है वो है एक्टोडर्म लेयर। ठीक है, तो ये जो जब 3 लेयर्स के बाल बन जाए, जब when 3 layers of ball-like structures developed, then that stage is known as gestula। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, गेस्टुला बोलेंगे। गेस्टुला के बाद क्या होता है कि सिंपली इसमें एक ओपनिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पे देखिए आप, ठीक है, गेस्टुला आप देखें कि यहां पे क्या होता है कि ओपनिंग बनना शुरू हो जाता, मतलब बाल लाइक स्ट्रक्चर था पहले। ठीक है, बाल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओपनिंग, यहां पे एक ओपनिंग सुराख बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अब एक जानदार बनने जा रहा है, इसमें तब्दीली आ रही है, तो लाजमी है एक पूरा जानदार बनेगा। तो जानदार कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो यहाँ पे ओपनिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग है ये ब्लास्टोपोर है। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्लास्टोपोर। ये जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर। ये गेस्टुला के बाद, पहले गेस्टुला बनेगा, उसके बाद जो है यहां से जो है ओपनिंग बनना शुरू हो जाएगा, एक किस्म का सुराख बनना शुरू हो जाएगा, जिसको ब्लास्टोपोर कहेंगे। लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो खाली जगह है, इसको हम बोलेंगे क्या, फ्यूचर गट। फ्यूचर गट मतलब आने वाले वक्त में ये गट में चेंज हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब आप समझते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किसे कहते हैं, मतलब मैदा, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, तो फ्यूचर गट कहते हैं इसको, फ्यूचर गट। ठीक है।